So in this video I am discussing identical function or equal function. So what is the meaning of identical function? So suppose के जैसे तुम्हारे पास जैसे suppose log x स्क्वायर दिया गया है और एक suppose 2 log x है, तो log x स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं 2 log x, है ना। बट ये दोनों इक्वल नहीं है ना, किसी पर्टिकुलर डोमेन में ये इक्वल है। बट ओवरऑल अगर ये पूछा जा रहा है कि log x स्क्वायर एंड 2 log x बोथ आर इक्वल, देन नॉट, बिकॉज 2 log x is defined only for x positive. 2 log x when defined is x positive. But log x square is defined for x belongs to all real number except 0. तो जैसे x is equal to, जैसे मैंने बोला x is equal to -1 पर इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू डिफाइन है, मतलब ये कोई ना कोई आउटपुट देगा, बट ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? फिर दोनों फंक्शन को इक्वल होने के लिए उनका डोमेन इक्वल होना बहुत जरूरी है, और फिर डोमेन इक्वल होने के बाद उनका हर कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स पर सेम आउटपुट आना भी जरूरी है। तो बस अब यही चीज को मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी आइडेंटिकल, डोमेन दोनों का सेम है, रेंज भी सेम है, और दोनों का वैल्यू रेंज सेम है, मतलब दोनों का किसी भी मतलब जो कॉमन डोमेन है दोनों का, जो दोनों जहां पर दोनों डिफाइन है उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो दोनों का उस किसी भी डोमेन पर, किसी डोमेन की किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स पर दोनों का आउटपुट सेम ही आना चाहिए। अगर हम केवल इतना बोलते हैं कि डोमेन सेम है और ये लास्ट थर्ड वाला लाइन बोलते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द कॉमन डोमेन, तो ये भी ट्रू है। रेंज बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो थर्ड पार्ट है वो रेंज को भी इक्वल बता रहा है, उसमें कॉमन ही है, थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट इन्वॉल्व है। ओके, तो log x स्क्वायर, जैसे ये वहां पे कुछ पेयर दे रखे हैं मैंने फंक्शन के, तो जो ये कंफर्म ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिकल पेयर है, कौन सा आइडेंटिकल नहीं है। तो जैसे log x स्क्वायर और 2 ln x, मतलब ln x स्क्वायर 2 ln x, क्या ये पेयर आइडेंटिकल है? तो ये तो अभी वही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने लिया, तो नॉट आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो नेगेटिव पे भी डिफाइन है, बट सेकंड वाला तो नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला एक एग्जाम्पल है, log x टू द बेस e एंड 1 अपॉन log e टू द बेस x, है ना। जैसे ये एक प्रॉपर्टी होता है log का कि log b टू द बेस a को हम ये लिखते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a, बिल्कुल लिखते हैं, वही चीज यहां पे यूज कर रहे हैं। बट क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? ये बोल रहे हैं अभी यहां पर। जैसे ये तो ln x स्क्वायर को भी हम कैलकुलेशन करते समय 2 ln x लिखते हैं, बट ये आइडेंटिकल तो नहीं थे। तो देखो सेम चीज में यहाँ पे ये देखो कि जैसे पहला वाला जो है ln x टू द बेस e लिखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट कर लेगा इसको, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन है ये वाला फंक्शन। बट ये वाला जो फंक्शन है ये तो x इज इक्वल टू 1 पर डिफाइन ही नहीं है, ये तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, बेस है इस लॉग के लिए, तो वो तो डिफाइन ही नहीं है, तो नॉट आइडेंटिकल। अगर एक भी पॉइंट मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पे एक फंक्शन डिफाइन है दूसरा डिफाइन ही नहीं है, तो वो नॉट आइडेंटिकल होगा। अच्छा, अब मैंने देखो यहाँ पे दोनों में क्या, ये अब क्या किया, log e टू द बेस है x, 1 अपॉन log x टू द, फिर से वही एग्जांपल है, फिर से वही टाइप का एग्जांपल है, वही प्रॉपर्टी वाला है। बट यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कि ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता log का, तो फिर ये वाला भी तो डिफाइन नहीं है 1 पर, क्योंकि 1 पर अगर ये log नीचे वाला डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 फिर से अनडिफाइंड, तो x इक्वल टू 1 पे ये भी डिफाइन नहीं है, तो ये भी डिफाइन नहीं है। अच्छा, x पॉजिटिव इसके लिए भी होना चाहिए, x पॉजिटिव इसके लिए भी होना चाहिए, तो ये वाला जो पेयर है ये आइडेंटिकल है, क्योंकि ये जो भी x लेंगे दोनों सेम x लेंगे और दोनों सेम वैल्यू ऑफ x लेके सेम आउटपुट भी देंगे, तो मीन्स आइडेंटिकल है। अब देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x एक फंक्शन है, x 1 है, तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, बट ऑलवेज 1 नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे sec x tan x बोथ आर अनडिफाइंड, तो ये भी नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि जैसे मैंने बोला x इक्वल टू π/2, तो π/2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, और ये तो 1 ही रहेगा हमेशा। कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर 1 है, ये भी आइडेंटिकल नहीं है सेम चीज पर, क्योंकि कोसेक x कॉट x दोनों n पाई पर डिफाइन नहीं है। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और 1, हाँ ये पेयर जो है ये आइडेंटिकल है, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 इज ऑलवेज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, वो भी ऑलवेज होता है, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन आर होता है, वो हमेशा डिफाइन होते हैं।
अच्छा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और एक कॉस x। अच्छा, ये पेयर भी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहां पे इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स। जब भी हम अंडर रूट से निकालते हैं कोई भी क्वांटिटी बार तो वो पॉजिटिव आता है। जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं बोलते हैं, मॉड एक्स बोलते हैं। उसी हिसाब से ये मॉड कॉस एक्स हो गया और ये कॉस एक्स है, तो ये तो आइडेंटिकल नहीं हुआ। साइन एक्स और ये 1 बाई कोसेक एक्स, एक अच्छा एग्जाम्पल है, साइन एक्स कॉमा 1 बाई कोसेक एक्स। अब देखो ये वाला है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, बट ये आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल का मतलब फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकल होने का मतलब वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। मतलब एक भी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर एक डिफाइन है दूसरा डिफाइन नहीं है तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। साइन एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ भी दे सकते हो, कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट कर लेगा। बट जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एक्स को 0 रखता हूं, अगर सपोज कि मैं एक्स को 0 रखता हूं तो 0 पर ये वाला जो फंक्शन है ये तो डिफाइन ही नहीं है, कोसेक 0 डिफाइन ही नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे ये तो डिफाइन हो जाएगा बट ये वाला फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, तो नॉट आइडेंटिकल। अच्छा, बट ये वाला जो कोसेक एक्स और 1 बाई साइन एक्स है, हाँ इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन, हाँ दिक्कत का मतलब जैसे ये जो फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू 0 पाई 2 पाई मतलब एन पाई पे ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स एन पाई पे 0 होगा तो 1/0 अनडिफाइंड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक एक्स भी तो एन पाई पे डिफाइन नहीं है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे अगर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ये भी डिफाइन नहीं है। जहां पे डिफाइन है वो दोनों डिफाइन है, तो ये वाला जो पेयर है ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन बहुत इजी टॉपिक है, तो बस ये है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे स्टडी मटेरियल में ये कि एफ एक्स दे रखा है लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, जी एक्स है लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बोथ फंक्शन वुड बी आइडेंटिकल। मतलब जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए बाई बी लिखते हैं, वो ठीक है, बट फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? तो देखो पहला वाला जो फंक्शन है कि लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 है माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस 2 है ये, तो इसके लिए इस वाले लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव, यानी एक्स 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और दूसरे वाले लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो फाइनली इस पूरे क्वेश्चन पहले वाले फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कॉमन डोमेन क्या आ रहा है? एक्स ग्रेटर देन 2। अच्छा, लेकिन दूसरा फंक्शन जैसे जी एक्स है तो वो तो लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे x कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2 से इन्फिनिटी। फिर से एक बार लिख दो, स्पेस नहीं था। x माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये वाला डिफाइन है 2 से ग्रेटर पे, ये वाला डिफाइन है अभी, तो हमें तो कॉमन डोमेन चाहिए जब दोनों डिफाइन है, तो इनका जो कॉमन पार्ट आएगा दोनों का वो आएगा 2 से इन्फिनिटी। मतलब जब x को हम 2 से इन्फिनिटी लेंगे, जब x को 2 से इन्फिनिटी कंसीडर किया जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल ही होंगे। ओके, तो बहुत इजी टॉपिक है। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।